हेलो दोस्तों, नमस्कार। जूनियर 2019 का ये पेपर है। इसमें चाइल्ड डेवलपमेंट एंड टीचिंग मेथड पढ़ेंगे। पहला क्वेश्चन, सृजनात्मक समस्या समाधान की वह अवस्था जिसमें व्यक्ति असंगत सूचनाओं पर ध्यान नहीं देता उसे क्या कहते हैं? तो उद्भवन, आयोजन, अनुवादन, प्रबोधन। तो सृजनात्मक समस्या समाधान की वह अवस्था जिसमें व्यक्ति असंगत सूचनाओं पर ध्यान नहीं देते हैं, तो वो हिंदी में उद्भावन कहलाता है, इंग्लिश में इनक्यूबन कहते हैं। बोली जाने वाली भाषा की सबसे छोटी इकाई क्या होती है? तो उसकी सबसे छोटी इकाई ध्वनिग्राम होती है या ध्वनिग्राम होती है। निम्नलिखित में से किस प्रश्न द्वारा सृजनात्मक चिंतन को सर्वाधिक अच्छे ढंग से अनुमानित किया जा सकता है? हम इसे कितने भिन्न तरीकों से हल किया जा सकता है? पहला ही प्रश्न उत्तर सर्वाधिक अच्छे ढंग से अनुमानित किया जा सकता है। सूक्ष्म शिक्षण क्या है? सूक्ष्म शिक्षण क्या है? प्रभावशाली शिक्षण, मूल्यांकन शिक्षण, वास्तविक शिक्षण, अश्रेणीयन शिक्षण। स्केल्ड डाउन टीचिंग, जो माइक्रो टीचिंग होती है वो क्या कहलाती है? स्केल्ड डाउन टीचिंग। चौथा आंसर सही होगा। हल, मैकडूल, फ्रायड और मास्लो। तो हल ने कौन सा सिद्धांत दिया है? हल ने प्रणोद आकलन सिद्धांत दिया है। मैकडूगल ने कौन सा सिद्धांत दिया है? मैकडूगल ने मूल प्रवृत्ति का सिद्धांत दिया है। फ्रायड ने मनोविश्लेषण सिद्धांत दिया है। मास्लो ने आवश्यकता का सिद्धांत दिया है। अतः विकल्प कौन सा सही हो जाएगा? तीसरा। निम्न में से कौन सा शिक्षण विधि प्रजातांत्रिक नहीं है? तो व्याख्यान विधि जो है प्रजातांत्रिक नहीं है। शैक्षिक उद्देश्यों को ब्लूम के वर्गीकरण के भावात्मक पक्ष में निम्नलिखित में से कौन सा स्तर संबंधित नहीं है? तो याद रखिएगा, जो नहीं है वो कौन सा होगा? तो भावात्मक पक्ष में कौन सा नहीं है? तो ज्ञान नहीं है। कौन सा नहीं है? ज्ञान। निम्न में से कौन सा शिक्षण का स्तर नहीं है? अवबोध स्तर, परावर्ती स्तर, अभिप्रेरणा स्तर, स्मृति स्तर। तो अभिप्रेरणा स्तर जो है शिक्षण का स्तर नहीं है। अधिगम प्रक्रिया उद्दीपन एवं अनुक्रिया के बीच की संगति है। लर्निंग इज एन एसोसिएशन बिटवीन स्टिमुलस एंड रिस्पॉन्स। तो एसआर थ्योरी में कौन सा संगति है? तो इसमें याद रखेगा अनुक्रिया यानी रिस्पॉन्स। निम्न में से कौन सी शिक्षण विधि प्रगतिवादी सिद्धांतों पर आधारित है? समस्या समाधान विधि। निम्नांकित में से कौन सा समस्या समाधान बाधक नहीं है? तो सूझ जो है समस्या समाधान में बाधक नहीं है। निम्न में से कौन सा एक संवेग है? तो आमोद एक संवेग है। FISCA के साथ मूल रूप से कौन संबंधित होता है? तो फ्लैडर। निम्नलिखित में से कौन सा प्रश्न कौशल के लिए सही नहीं है? हाँ अथवा ना उत्तर वाले प्रश्नों की संख्या बढ़ाना। निम्न में से कौन सा व्यक्तित्व मापन की प्रक्षेपी तकनीकी नहीं है? प्रशासनिक अंतर्बोध परीक्षण या थेमेटिक एप्रिसिएशन टेस्ट। निम्नलिखित में से अभिकलनित अनुदेशन का सिद्धांत नहीं है? तो अभ्यास का सिद्धांत नहीं है। थॉर्नडाइक के उद्दीपन अनुक्रिया सिद्धांत या सार थ्योरी में सीखने की प्रक्रिया में क्या महत्वपूर्ण नहीं है? तो क्रिया प्रसूत सिद्धांत जो है महत्वपूर्ण नहीं है। निम्नलिखित में से किस प्रकार के अधिगम को गेने ने अपनी अधिगम सोपानिकी में सर्वाधिक निम्न स्थान पर रखा है? तो संकेत अधिगम। शिक्षण के दौरान आवाज में उतार चढ़ाव उदाहरण किसका है? उद्दीपन या परिवर्तन कौशल का। निम्न में से कौन सा संप्रेषण प्रक्रिया का तत्व नहीं है? पूर्ण बरल।
रीइंफोर्समेंट यानी पुनर्बलन संप्रेषण प्रक्रिया का तत्व नहीं है। मंदित माना बालकों की शिक्षा हेतु कौन सा उपागम उपयुक्त कहा जा सकता है? तो इंडिविजुअल इंस्ट्रक्शंस यानी व्यक्तिगत अनुदेशन। निम्नलिखित में से कौन सा सत्य नहीं है? विकास एक मात्रात्मक प्रक्रिया है, यह सत्य नहीं है। क्षेत्र विशेष में बालक की विशिष्ट योग्यता तथा विशिष्ट क्षमता को कहते हैं अभिक्षमता। ब्रूनर की प्रतिबिंबात्मक अवस्था पियाजे के संज्ञानात्मक विकास की किस अवस्था से मिलती है? तो ये मिलती है पूर्व संक्रियात्मक अवस्था। पूर्व संक्रियात्मक अवस्था। कौन व्यक्तित्व के गुण सिद्धांत के संबंधित नहीं है? फ्रायड। निम्नलिखित में से कौन सा समूह संरचनात्मकता के तत्वों के संबंध में सही है? प्रवाह, विविधता, मौलिकता और विस्तारण। एक 4-5 वर्ष के बालक से अपने पिता की अपेक्षा माता के प्रति अत्यधिक प्रेम की भावना विकसित हो जाती है। बालक के व्यवहार में होने वाले इस परिवर्तन को फ्रायड द्वारा क्या नाम दिया गया है? तो इसका नाम दिया गया है ओडिपस कॉम्प्लेक्स। निम्नलिखित में से कौन सा नियम थार्नाइक के सीखने के गौण नियम के शामिल नहीं है? तो कौन सा नियम शामिल नहीं है? क्रिया प्रतिक्रिया का नियम। स्कूटर चलाने वाले व्यक्ति द्वारा कार चलाना सीखते समय उसके पूर्व अनुभवों के सहायक होना किस प्रकार के अधिगम अंतरण का उदाहरण है? तो यह उदाहरण है ऊर्ध्व अंतरण या वर्टिकल ट्रांसफर का। संप्रेषण संबंधी अक्षमता क्या है? तो इसे डिस्फेसिया कहा जाता है। क्या कहते हैं? डिस्फेसिया। अब हम नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे। धन्यवाद।